अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक चंदा। तो हमने इससे पिछले वाले पार्ट 1 में चंदा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करा शाबाश। उसके बाद कुछ पार्ट 2 की वीडियो में डाल दी चंदा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 करा चंदा। अब पार्ट 3 की बारी चंदा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 करना चंदा, ताकि मेरे बच्चे जो ओ लेवल वाले बच्चे मुझसे नाराज़ हुए हैं भाई, उनको मनाना ज़रूरी है। आपको पता है कि मेरी ताकत मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चों को पता चंदा। तो अब हम आपके लिए ये देखो चंदा, इससे पहले वाली वीडियो में ये मैंने सारा आपके लोग के लिए सॉल्व किया था चंदा। चलो अब हम बारी करें क्वेश्चन नंबर 5 चंदा। द माइक्रोवेव रीजन क्लास इज़ अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिवाइडेड इनटू 7 मेन रीजन शाबाश। द रीजन्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेव लेंथ। तो बताना क्लास वेव लेंथ होता है जो मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, बिटवीन क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ। ओके वो हम सब पढ़ चुके हैं। इंडिकेट द माइक्रो रीजन इन द लेटर क्लास। माइक्रो रीजन का वेव लेंथ इन द बर्ड ये। तो माइक्रो रीजन कहाँ होगा चंदा आपके सामने शाबाश, वेरी गुड। ओके इंडिकेट द अल्ट्रा वायलेट रीजन क्लास आपने याद करना पड़ेगा चंदा, ताकि मेरे बच्चों को मुश्किल ना हो, याद कर लो खत्म। क्लास द फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव क्लास चंदा, ये आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है क्लास। ओके चंदा द स्पीड ऑफ द माइक्रोवेव्स गिवन है क्लास, और वेवलेंथ क्लास इसका फॉर्मूला चंदा v = f वेवलेंथ। द स्पीड की वैल्यू है 3.0 एक्सपोनेंट 8 चंदा। फ्रिक्वेंसी है तो गीगा, गीगा मतलब 10 की पावर क्लास 9 है। ओके शाबाश, गीगा हर्ट्ज से। ओके तो चंदा इसको ध्यान से पेपर में सॉल्व करना शाबाश। ओके तो 12 बच्चा चंदा ये मेगा वेगा खोलना भूल जाते चंदा, तो फिर सवाल चंदा रॉन्ग हो। 3 नंबर का सवाल देखो, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 12 एक्सपोनेंट 9 इंटू वेवलेंथ। ओके तो अच्छा क्लास इसका चंदा आंसर आएगा आपके पास चंदा, कैलकुलेटर में डालोगे चंदा तो मेरे पास बच्चों का आंसर आ जाएगा 0.025। ओके शाबाश। तो किस तरीके से क्लास हम लोगों ने करा शाबाश, 0.025। अब चाहो तो क्लास चंदा आप ये आंसर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी चंदा। चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 1 2 यानी कि 2.2 1 और 2 2.5। ओके 2.5 एक्सपोनेंट -2। ओके शाबाश, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके लेकिन चंदा मार्किंग स्कीम में कैम्ब्रिज ने इसको दिया हुआ A1। ओके इसको दिया हुआ A1 मार्किंग स्कीम में दिया हुआ चंदा, और चंदा इस आंसर को दिया हुआ C1। ओके तो ये ध्यान रखना, कोशिश करो चंदा कि आपको दोनों फॉर्म में आंसर। ओके डिस्क्राइब हाउ माइक्रोवेव्स आर यूज इन सेटेलाइट कम्युनिकेशन क्लास। आपको पता है ना माइक्रोवेव्स हमारे पास इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन में। ओके माइक्रोवेव्स खाली ओवन में इस्तेमाल नहीं होता भाई, उससे बाहर निकलो। ओके तो पहली बात क्या बोलोगे चंदा कि माइक्रोवेव कैरी या माइक्रोवेव्स कैरी डेटा। ओके which transmit to satellites from earth class। टीवी वगैरह आप लोग देखते हो ना चंदा, तो ये सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्लास। ओके और जो सैटेलाइट्स होता है चंदा वो ट्रांसमिट माइक्रोवेव टू अर्थ करता है। ओके उसके बाद सैटेलाइट्स ट्रांसमिट्स। ओके फ्रॉम अर्थ से पहले डेटा साहब फिर सैटेलाइट करता है चंदा, ट्रांसमिट्स माइक्रोवेव्स
टू एंटीना, टू डिश, वहाँ पे हम रिसीव करते हैं। ओके, टू अर्थ भी बोल सकते हो चंदा, तो डिश भी बोल सकते हो चंदा, तो एंटीना बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है कि एंटीना में जाता है, और टेलीविज़न। ओके शाबाश। क्लास ये बहुत सवाल है कि सर माइक्रोवेव ओवन हैव अ स्विच दैट टर्न्स द ओवन ऑफ व्हेन द डोर इज़ ओपन। बंद कर दो, क्योंकि वाई चंदा, अगर हम बंद नहीं करेंगे चंदा तो आपको पता है कि माइक्रोवेव चंदा आपको पता है कि स्प्रेड आउट है, फैलती चंदा। इट कैन डैमेज द टिश्यू चंदा, इट कैन डैमेज द टिश्यू। ओके, इट डैमेजेस द टिश्यू। ओके, इट कैन कॉज, क्लास ये बर्निंग भी करता है, याद रखना। इट कैन कॉज बर्न्स, इट कैन कॉज बर्निंग। ओके, लिविंग टिश्यूज पीपल, और इट कैन डैमेज रियल लाइफ हो ना यार। इट कैन डैमेज टू टिश्यू भी कर सकता है, हार्मफुल होता है ना चंदा। तभी माइक्रोवेव इस्तेमाल करो चंदा, फ़ौरन बंद कर दो। मना नहीं कर रहा आपको, इसे अवॉइड करो यूज़ करना। ओके, लेकिन कोशिश करो। हम चाहते हैं प्रिवेंट हो ये चीज़ चंदा, और इससे आपके पता है ना कैंसर भी होता है चंदा। ओके, क्लास ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक कार इज़ ड्रिवन टू अ डीसी, अ मोटर दैट इज़ पावर्ड बाय डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। डिस्क्राइब हाउ अ डीसी करंट डिफर फ्रॉम। क्लास 1 नंबर का सवाल है, आप बोलोगे अ डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ओके, अ डीसी हैज़ वन डायरेक्शन, पहली बात। ओके, it does not changes its polarity, it does not changes its direction। ओके, और पोलैरिटी बोल सकते हो, डीसी हैज़ वन डायरेक्शन, इट डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। खत्म बात, उसकी कोई डायरेक्शन आप चेंज अंदर रिवर्स नहीं करते। इट डज नॉट रिवर्स द डायरेक्शन। जैसे एसी है, आपके पास अल्टरनेटिंग एसी में तो आप फॉरेन डायरेक्शन में रिवर्स कर सकते हो आराम से बात, लेकिन डीसी हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। क्लास ये बहुत सवाल है कि रिप्रेजेंट द मोटर सर्किट, पॉइंट पी पे मोटर सर्किट है, पी पॉइंट इन द सर्किट बिटवीन मोटर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। सही है, पॉइंट पी इज शोन टू द लेफ्ट ऑफ द मोटर इन द सर्किट डायग्राम। सही है, ड्यूरिंग द टाइम 120 सेकेंड टाइम की मैंने क्लास, द करंट ऑफ एट द सर्किट पी 41 एम्पियर है। कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द पॉइंट इन द टाइम 1 सेकेंड। अच्छा क्लास चंदा करंट का फॉर्मूला होता है, याद रखो चंदा, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके चंदा, तो आपको देर आस्किंग अबाउट द चार्ज, चंदा करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे क्लास, तो चार्ज करंट 41 है क्लास, टाइम 120 सेकेंड्स में क्लास, सबसे अच्छी बात है। तो क्लास इनको मल्टीप्लाई करोगे, शाबाश। कैलकुलेटर क्लास हाथ में रखो, शाबाश यार। क्लास 4920 कूलम क्लास, इसका यूनिट जो है ना वो कूलम है, क्या जाना कूलम। अब क्लास इसको पावर में लिया 1 2 3 4.9 एक्सपोनेंट 3 क्लास, ये ज़्यादा अच्छा होता है क्लास। एक्स आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में से आइए, मांगता है से आइए, इसको ज़्यादा क्लास अप्रिशिएट करता है, मैंने आपको बताया ना इसको। ओके, एक्सपोनेंट की फॉर्म। अच्छा, द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट 19। स्टेट द डायरेक्शन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव पास पॉइंट पी एंड डिटरमिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास। यानी इसके अंदर डायरेक्शन की बात करें क्लास। अब आप अगर यहाँ देखो, हमेशा पॉजिटिव जब करंट फ्लो होगा चंदा वो इस तरफ फ्लो होगा, ऐसे और ऐसे टूवर्ड्स मोटर चंदा। अगर आप नेगेटिव देखोगे ना चंदा, तो नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन है, मोटर का इलेक्ट्रॉन है आपके पास अवे फ्रॉम द मोटर होगा। क्या होगा चंदा? अवे फ्रॉम द मोटर।
मोटर से चंदा दूर जाएगा। तो आप क्या जवाब दोगे चंदा के? डायरेक्शन क्या होगी चंदा इसकी? शाबाश, पहली बात नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन तो चंदा नेगेटिव होता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दूसरा पॉइंट बोलोगे ना अवे फ्रॉम मोटर। मैंने बोला ना पॉजिटिव चंदा टूवर्ड्स मोटर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चंदा क्या होगा? अवे फ्रॉम मोटर। कॉन्सेप्ट बना के रियल लाइफ में दो ही डायरेक्शन, कन्वेंशनल जो पॉजिटिव से नेगेटिव क्लास, और के पास इलेक्ट्रॉन फ्लो क्लास। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लास ये याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन क्लास। सबसे आसान फॉर्मूला करवा रहा हूँ, Q मतलब चार्ज। ओके, तो आप अगर ऊपर आओगे चंदा तो देखोगे आपके पास क्या है, आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस में, तो अब आप देखो। ओके, करंट आपके पास है क्या नहीं है वो ध्यान से करना होता है क्लास। ओके, अच्छा जी, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम करने क्लास, और आपके पास क्लास चार्ज का फॉर्मूला क्लास। अब देखो आई बराबर होता है Q अपॉन टी, याद है चंदा आपको? अब अगर मुझे Q चाहिए क्लास तो मेरे पास क्या होगा? शाबाश, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कराऊंगा। शाबाश, समझ रहा है? शाबाश, आई मल्टीप्लाई बाय टी करूँगा तो मेरे पास चंदा चार्ज आएगा। ओके, तो जो मैं चार्ज चंदा ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, देखो चार्ज में निकाल चुका हूँ चंदा, तो मेरे पास क्या चार्ज 4.9 एक्सपोनेंट 3। ओके शाबाश, अब क्लास ये याद रखना चंदा कि आपके पास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करना, मालूम करना है। ई है मेरे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। शाबाश, मेरे पास एन आ रहा है। अच्छा क्लास, यहाँ पे चंदा टाइम भी गिवन है आपको। क्या गिवन है चंदा? अगर आप चंदा देखो टाइम भी 1, तो आपने चंदा टाइम से भी मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखना, बच्चा भूल जाता है। ओके शाबाश, तो ये याद रखना, जब ये करोगे चंदा तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर इंशाल्लाह चला आएगा 2.6, वो तो एक्सपोनेंट इंटू 20। समझ आया शाबाश? ये फॉर्मूला नहीं बोलना, Q इजिकल टू आई टी चंदा, और फिर चार्ज निकालोगे तो फिर टाइम से चंदा आपने चार्ज निकाले, टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम से भी चंदा क्या क्या करोगे चंदा? डिवाइड करोगे। समझ आया शाबाश? तो इस तरीके से चंदा आपके पास होगा। चाहो तो चंदा ये भी लिख लो कि Q अपॉन टी बराबर होता है एन ई के चंदा, ये ही कर लो याद। ओके, तो कि मेरे बच्चे को पेपर में मुश्किल ना हो, मेरे स्टूडेंट्स को यार वो कंफ्यूज ना हो सर टाइम का, आप वही बोलते करंट ही बराबर है चंदा। ओके, तो Q अपॉन टी कर लो मेरे बच्चों, एन ई, ये कर लो फॉर्मूला, बस ये वाला कर लो Q अपॉन टी, ताकि मेरे बच्चे को कोई इशू ना हो, कंफ्यूज ना हो। पेपर में कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं है। The power supply for the electric car is a number of batteries each made from large number of identical cells. क्लास सेल्स बराबर है। The EMF of this cell, क्लास EMF बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा बहुत कंफ्यूज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और भाई पोटेंशियल डिफरेंस में, वोल्टेज में, इसी में बच्चा परेशान था। खुदा के लिए आप लेक्चर लो ताकि आप समझ आए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लास याद रखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले बात सोर्स से, क्या चंदा? सोर्स से, मोटर है, पावर नहीं दी, वो है। ये होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय अ सोर्स, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय अ सोर्स इन मूविंग चार्ज, moving charge around a complete circuit। याद है ना क्लास, ये मेरे पास सोर्स है, क्या चंदा? सोर्स है, वर्क डन बाय अ सोर्स इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, क्योंकि ये सोर्स से ताकत है। या वर्क डन बाय अ सोर्स पर यूनिट चार्ज, जो याद कर लो, वर्क डन बाय अ सोर्स पर यूनिट चार्ज, जो भी याद कर लो। ओके, वर्क डन
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो याद कर लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ आए शाबाश, किस तरीके से समझ रहे हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर लो। ये जब समझने के लिए अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सोर्स मूविंग अ चार्ज। बाद में जो बच्चा कॉन्सेप्ट से पढ़ता है भाई, उसकी तो नंबर की बात है ना होती है, ये बात याद रखो, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, आपको बैटरी दी हुई है, 92 सेल्स इन सीरीज में है, आपने निकालना है कंप्लीट ईएमएफ ऑफ द वन बैटरी। अच्छा बैटरी की बात करें क्लास, तो बैटरी मतलब क्या है चंदा, सीरीज़ में सारे सेल चंदा प्लस होते हैं, तो 92 मल्टीप्लाई बाय 3.7 कर दो, सीरीज़ में चंदा, सीरीज़ में, तो आ गया 340 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम। द पावर सप्लाई इज मेड बाय कनेक्टिंग 85 ऑफ दीज बैटरीज इन पैरेलल, स्टेट द ईएमएफ। क्लास पैरेलल की बात कर रहा है चंदा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, देखा, एक नंबर फालतू में चला जाता, लेकिन नहीं जाए, कौन सा बनेगा। समझ आए क्लास। तो हमने चंदा आज जो सवाल करे चंदा, वो आपके सामने चंदा ये थे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करा चंदा, पूरा 5 करा चंदा, फिर आपके सामने 6 करा। समझ आ रहा है चंदा किस तरीके से 5 6 करे, ताकि स्टूडेंट्स के नंबर चंदा फुल से फुल है। ओके चंदा, टेक